बात हजम नहीं होगी, लेकिन बलंबा गांव की जो कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर प्रोफेसर हैं, उन्होंने कांग्रेस के पास मुहिम से चुनाव लड़ने का अपना न केवल प्रस्ताव भेजा है, न केवल एप्लीकेशन दी है, बल्कि दबंगता के साथ डटी हुई है। और मुहिम 24 के बलंबा गांव की एक पंचायत करके पंचायत ने उनको पूरा समर्थन देकर सुनीत गीता राठी आज मुहिम में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम बात करते हैं गीता राठी से। गीता राठी जी, ये कहां से आपको समझ में आया कि राजनीति में आना चाहिए? अच्छी खासी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई में लगे हुए थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन ये राजनीतिक कीड़ा कहां से जगा आपका? पहला सवाल तो मेरा यही आपसे। शर्मा जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हूँ। और अध्यापन कार्य करते करते कहीं एक जगह कोई महिलाओं की कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ किसी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और वहां से ये लगा कि जब हम सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो एक उम्र आती है, एक दौर आता है कि हम सोसाइटी को जिस रूप में लिया है वो वापस भी करें। तो मेरा मन किया कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी से मैंने काफी कुछ लिया है पिछले 30 सालों में अपने घर के लिए या अपनी जीविका के लिए, और अब वो वक्त आ गया है कि अब मैं सोसाइटी को अगर किसी भी रूप में वापस करने की कोशिश करूं, तो शायद उसमें से एक ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि अगर राजनीति में कुछ कोशिश की जाए तो शायद मैं समाज के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। हालांकि पढ़ाने के तरीके से भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ही कर रही थी कि बच्चों को शिक्षा देना भी एक कंट्रीब्यूशन है, बट अब मुझे लगा कि अगर आप इस तरीके से मौका मिलता है या प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके थ्रू मैं शायद समाज से ज्यादा जुड़ पाऊंगी और ज्यादा लोगों के लिए कुछ सोच सकती हूँ, समाज के लिए सोच सकती हूँ। गीता जी, राजनीति में और हिंदुस्तान में हमें जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुना है, हालांकि मैं इतनी बड़ी वो नहीं कर रहा, चाचा नेहरू सुना है, लेकिन बुआ कहीं नहीं थी। बुआ का नाम कहीं नहीं था कि मुहिम 24 में जो आपको बुआ का नाम दिया गया है, बुआ ही चुनाव लड़े, ये कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ लोग आपको बुआ, बच्चे यूथ विशेषकर बुआ कहकर संबोधित कर रहे थे, ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मुझे सभी जो यूथ है, मैं कहूंगी उन सभी ने बड़ा मान सम्मान दिया है, अपनी बुआ को कहो, बहन को कहो, सभी तरह के। देखो, अब मैं उस गांव की बेटी हूँ, तो जी रिश्ते जी। मेरे ज्यादातर या तो भाई वाले हैं या फिर बुआ वाले रिश्ते हैं, बच्चों के साथ, भतीजों के साथ। लेकिन अगर राजनीति में मैं नहीं, गीता जी, मैं फिर बीच में टोकना चाह रहा हूँ। एक बुआ नाम से परिचित नहीं होना शुरू हो गया आपका, एक बुआ आ गई है। मुझे 2-3 गांव में जैसे बात करी तो हमें चर्चा करी तो कह रहे थे हाँ हमारी बुआ है, हमारी बुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं बुआ के नाम से आप परिचित हो गए हो? देखिए, हमारे गांव के तो बच्चे सारे बुलाते ही हैं, बाकी भी अगर, क्योंकि राठियों की वोट अकेले असल में 40,000 है, तो अब जी जी। मेरा गोत्र राठी है तो मैं उससे बोलूंगी। और राठी सिर्फ हमारी कास्ट में ही नहीं, जैसे जो एससी है उसमें भी कुछ है गोत्र जिनका राठी है। तो अब उस तरीके से अगर हम देखें, रिश्तों की बात करें, तो उस तरीके से मैं ज्यादातर बच्चों की बुआ लगती हूँ। और मुझे जी जी। सबसे बड़ा अपनापन तो ये लग रहा है कि इन्होंने मुझे सिर आंखों पर बिठाया है, बहुत मान सम्मान दिया है। और मैं तो कहती हूँ भगवान मुझे मौका दे तो इनका कर्ज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मैं उतार पाऊं, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत सिर आंखों पे बिठाया, बड़ा प्यार दिया है। और दिन रात उनके कॉल भी आ रहे हैं कि अब जैसे आज भी बुलाया हुआ है कि एक बार आ जाओ, हम बैठ के आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो अभी मैं जी जी। किसी मीटिंग में थी, तो अब एक बार आगे का कुछ बैठ के डिस्कस करेंगे। गीता जी, आपने कांग्रेस से टिकट मांगा है और कांग्रेस टिकट में भी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विशेष कर जो चर्चा आती है आपकी आशा हुड्डा से भी विशेष स्नेह आपको मिलता रहा है समय समय पर। क्या आपको उम्मीद है कि जी, भूपेंद्र हुड्डा परिवार आपको कांग्रेस की टिकट देने में सक्षम होगा? देखिए, मेरी मिसेस हुड्डा से काफी पुरानी, ऐसी बात नहीं, और बहुत स्नेह से बोलती है। और उनका हमेशा रहता है कि जब भी आओ तो मिलके जाया करो, और उनका सर पे हाथ है जरूर। तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी तरफ से कुछ अगर उन्हें रहेगा, उनकी तरफ से पूरा स्नेह है मेरे ऊपर, बड़ा अपनापन है उनका।
मतलब तीज त्योहार पे आना जाना या मिलना जुलना, जब भी मैं रोहतक आती हूँ, जितना भी मुझे मौका मिलता है और जहाँ भी मौका मिलता है तो उनसे मुलाकात रहती है और अपनापन है काफी। वो बच्चे की तरह ही ट्रीट करते तो हैं इस मुझे। इस अपनेपन आप का फायदा आपको मिलेगा? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इस चीज का फायदा मिलेगा। और बाकी तो राजनीति में, और मैं वैसे भी अपनी दावेदारी मजबूत इसलिए मानती हूँ कि मैंने बताया ना, हमारा गांव बहुत बड़ा है, इससे पहले कभी जी। रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा। तो इस बार बड़ंबा गांव की पंचायत खुद डिमांड कर रही है कि पहली बार हमारे गांव से कोई फेस आया है, कोई नया चेहरा आगे आया है, तो उसको मौका दिया जाए। बलम्बा बलम्बा राठियों का, राठी गोत्र का हर बलम्बा में 4 पंचायतें बताई जाती हैं। और जी, मेरे मेरे जहां तक मेरी जानकारी है, बलम्बा से शायद कोई विधायक बना हो कभी। नहीं नहीं, ऐस- बड़ंबा से कोई विधायक नहीं रहे। बड़ंबा से कोई विधायक नहीं रहे। मैं आपको गिनवा देती हूँ, जैसे मदीना से रहे हैं, वो सबको पता है, मोखरा से रहे हैं, फरमाना से रहे हैं, सामण से रहे हैं। मेनली ये गांव है जहां से विधायक रहे हैं। हमारे गांव से कभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो ये जो एक टीस है लोगों के मन में, हमारे गांव के खासकर यानी लोगों के एक मन दर्द में। है, एक एक बहुत बड़ा दर्द है लोगों के बीच में जी कि इतना बड़ा जी गांव होने के बावजूद भी किसी को वहां जी से एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। जी, नहीं मिला। तो वो पूरा गांव आपके साथ है अब। जी, बिल्कुल पूरा गाँव, हमारे गाँव से हालाँकि 6 लोगों ने नामांकन भरा, पर पूरी पंचायत ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। और पूरा गाँव, मतलब वो ये कहते हैं कि आप ये कहोगे कि हमें वहाँ चलना, आप रात को भी आदेश दोगे, तो हम आपके आदेशों का पालन करेंगे, चाहे जो भी आदेश होंगे। वो मुझे इस तरीके से बोलते हैं। गीता जी एक हल्का सा और आखिरी सवाल है। जी, अगर कांग्रेस हाईकमान ने, प्रदेश कांग्रेस ने, हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से आप मिले हैं दीपेंद्र हुड्डा से, जो मुझे जानकारी है दीपेंद्र हुड्डा से भी मिले हैं आप, भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले जी, हैं। और जी, कांग्रेस में आपने अपनी टिकट के लिए जो इंटरव्यू देना था वो इंटरव्यू भी दिया है कांग्रेसी नेताओं के सामने। एक जी, परसेंट अगर आपको टिकट ना मिला जी। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये डिसीजन मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। ये डिसीजन गाँव की पंचायत, क्योंकि लोगों में से कुछ बातें आ रही हैं, हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, तो एक बार गाँव की पंचायत फिर से इकट्ठा होगी और ये सबकी सहमति से विचार बनेगा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। अगर पंचायत पंचायत आपको कहेगी, चुनाव, ग्रामीण पंचायत, आपके यूथ, आपके जो गांव के बुजुर्ग हैं जो भी हैं, अगर आपको कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो, तो आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार होंगी फिर? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि गाँव राम होता है। तो जी जो जी। गाँव की आवाज़ होती है, वो बहुत बड़ी आवाज़ होती है। तो जी जी। अगर वो मुझ पे विश्वास करके उनको कुछ लगता है, और वो जो भी ये डिसीजन होगा, वो मेरे सिर माथे। मैं ये नहीं गीता कह जी सकती एक कदम। सवाल और है आपसे। जी, आप मुझे कोई भी 5 काम ऐसे बताएं, अगर कांग्रेस हाईकमान आपको टिकट देती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो हल्के के लिए 5 काम क्या करेंगे? 5 गाँव में देखो, सबसे बड़ी हमारी जो गाँव की प्रॉब्लम है, मैं हलके की कहूँगी, पूरे हलके की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो ये है कि पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं है। जी। पीने के पानी का, क्योंकि मैं खुद भी जैसे कई दिनों से गाँव में स्टे कर रही हूँ, तो पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और सबको ही दिक्कत है। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा। दूसरा काम रहेगा सड़कों की, एक-दूसरे से जुड़ाव और सड़कों की ठीक व्यवस्था। तीसरा मैं बोलूँगी कि स्वास्थ्य के लिए, अब जैसे जो सिविल हॉस्पिटल हैं, उसमें बेसिक अगर हम ब्लड सैंपल की भी बात करें, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ब्लड सैंपल या सिविल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल्स की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनकी व्यवस्था, और ऑफ कोर्स जो युवा हैं, उनकी रोज़गार और शिक्षा से जुड़ी हुई सारी ये चीज़ें, मतलब ये प्राथमिक चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि महम इलाका जितना-सा आपको ज़्यादा पता होगा, आप लोग ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि मैं सिरसा से हूँ और लंबा टाइम वहाँ हूँ, तो आना-जाना थोड़ा-सा कम रह पाता है। तो जितना भी महम थोड़ा पिछड़ा है, तो कोशिश की जाएगी उसको हर तरीके से आगे लाने में मदद हो। महिला होने के नाते, महिला होने के नाते महिलाओं के लिए विशेष क्या करेंगे? क्योंकि आपके यहाँ से जो विधायक हैं वर्तमान में, बलराज कुंडू, बड़ी जी, चर्चाओं में रहते हैं। बसें लगा रखे हैं लड़कियों के लिए, आने जाने की व्यवस्था उन्होंने फ्री कर रखी है। तो आपका जी, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा महिलाओं के, विशेषकर लड़कियों के लिए? जी। मेरा महिलाओं के लिए तो ये रहेगा, मैं लड़कियों की बात बाद में करूँगी। महिलाओं के लिए ये रहेगा एक सैनिटरी का इश्यू और उनका हेल्थ का जो डेफिशिएंसी है महिलाओं में, ख़ास तौर पे हेल्थ का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो उनकी डेफिशिएंसी है या हेल्थ इश्यूज़ हैं,
वो प्रायोरिटी रहेगी। और ऑफ कोर्स लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो एक गांव से, वो तो अगर बात सरकार के साथ साझे की होती है, तो गांव से एक बस का टाइम फिक्स किया जा सकता है कि एक सरकारी बस चलाई जाए जिसमें हमारी बच्चियां, हमारे छोटे भतीजियां कहो या जो भी है छोटी बहनें कहो, वो सारी आराम से सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ अपने जहां भी जाना चाहती हैं वो जा पाए आराम से। गीता जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे और आप यूं ही दबंगता के साथ डटी रहें। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।